आइए सीधे लिए चलते हैं आपको बालाघाट, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सरकार बना करके पूरे देश ने संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया। हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है। कभी क्या करता, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते हुए सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं, दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे होना चाहिए, तो दूसरी बार फिर 2019 की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। उनने एहसास कराया, देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सबको साथ लेके चलने का और सबके बीच विकास के मामले में मदद देने का डबल इंजन की सरकार का नारा आया। और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एक के बाद एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अब 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है, यहां पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला, और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। देश में लॉकडाउन लगा करके उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है, उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया, लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचिन जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया, और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नर्क का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को बदलने का काम किया कि 3 तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहनें हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कावरे जी कह रहे थे, कावरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहां पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है। और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए? जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में
आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम हैं। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुडरू, मैं आता हूं पंडितों की नगरी से तो मेरे को गुरु जल्दी दिखता है, लेकिन गुडरू घाट, ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहां शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहां का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता, हाथ खड़े कर देना, बताते जाना। आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजाकर का अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करे अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे मामले आपको सामने बता सकता हूं, और कोदो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठन होने के बाद हमारे इस क्षेत्र की बेटी रानी दुर्गावती, जिसने जीते जी हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के माध्यम से की है। जोरदार अवंतीबाई और रानी दुर्गावती का अभिनंदन करें। अरे जिनका अतीत हमारा गौरवशाली है, जिनने अपने जान की बाजी लगा दी लेकिन भारत माता का मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। अकबर को एक बार नहीं 2-2 बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, लेकिन इस पूरे हमारे गोंडवाना बेल्ट में अपने स्वाभिमान के झंडे को गिरने नहीं दिया। उनके नाम पे स्वाभाविक रूप से हमने एक योजना चलाई है कि हमारा रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में एक नया विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने महापुरुष हैं, प्रत्येक महापुरुष को स्मरण करते हुए अपने शासन के विकास कार्यों के साथ जुड़े और इन्हीं कामों के साथ आगे बढ़े। और आज का दौर अब क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अभी अभी अयोध्या में आनंद आया कि नहीं आया सबको? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर के लोग नहीं बोले, इधर की आवाज जोर से आ रही, इधर भी देखता हूं, जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं, बोलो जय जय श्री राम। इधर वाले आवाज दे जोर से, जय जय श्री राम। अरे भगवान जय श्री राम। अयोध्या 17 लाख साल पुराना वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित,
और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था। लेकिन धन्य हो सनातन संस्कृति और धन्य हो हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला। भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक। वो शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए। राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लग गए। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन भगवान राम का प्रवेश, भगवान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमको इस बात का गर्व और गौरव है। अयोध्या का वो दिन जिसने आंखों से देखा, नयन उसके खुले के खुले रह गए, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, एहसास हुआ हाँ परमात्मा, ये 500 साल बाद हमारा समय आया कि जब भगवान को हम अपने अयोध्या में भगवान राम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे भी पहले तो निर्माण कार्य में अड़ंगे लगे और बाद में भगवान के निर्माण कार्य के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दिए फैसले के बाद भी उनके गर्भगृह के प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण दिया। लेकिन अभागे लोग जिन्हें निमंत्रण भी ठुकरा दिया, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई मक्का मदीना में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था, भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा था। अरे भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के निर्णय का विरोध करके कहा कि यह गलत हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नहीं तो कल अब ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, निश्चित रूप से जनता समझदार है, ऐसी नादानियों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से देश की बहुसंख्यक आबादी अगर किसी को आराध्य मानती है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए सर्वधर्म सद्भाव की आधार पे देश की सरकारें बनती है। देश सबके संभावनाओं का और भावनाओं का दोनों का आदर करना जानता है। संभावनाओं के आधार पर हम विकास का रास्ता पकड़ते हैं और भावनाओं के आधार पर सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं, इसी से रास्ता निकलता है। मुझे इस बात की आनंद भी है, बालाघाट जैसे जिले में मैं जब पहली बार आया और दोपहर 12-1 बजे बाद भी सड़कों पर जो आपने प्यार लुटाया, जीवन भर नहीं भूलूंगा जो आपने प्यार दिया है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप और हम मिलकर के आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी विवेकानंद ने जब घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और भारत की 21वीं शताब्दी के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा रही है, जिस प्रकार से दुनिया के देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, यूक्रेन हो, कोई भी देश, हर देश ने नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलना चलने के लिए रात में भी सपना देखना चालू किया। हमको खुशी है इस बात की, हर देश भारत के साथ मित्रता करना जानता है और मित्रता करना नहीं जानता, मित्रता करना चाहता भी है। इसलिए अयोध्या से
दोबारा सुनना, अयोध्या से अरब तक हमारे देवालय चमचमा रहे कि नहीं चमचमा रहे, आकाश से बात करते दिखा दे रहे, हमने अपनी आंखों के माध्यम से देखा है। और क्या चाहिए हमको? हमारे देश की यही प्रगति आगे बढ़ती रहे, प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में कोई कष्ट न हो। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, एक के बाद एक लगातार विकास के कामों में पर्याप्त धनराशि देकर के डबल इंजन सरकार के माध्यम से, और अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में हम मुहाने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है और सरकार मजबूती से बढ़ी है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगली बार हम देश का नंबर 1 स्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थापित हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजा के एहसास कराएं इस बात का कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं, हाँ हम अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं, हाँ हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा, वो नारा लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं आज के अवसर पर राजनीति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा में ये जो अंदर का विनोद होता है, अंदर का भाव जो आता है, निश्चित रूप से वो आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है। मैं और आप सब मिलकर के आगे हम बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य की स्थापित करेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा अगला जब दौरा होगा तो आज तो मैंने सामूहिक रूप से भूमि पूजन लोकार्पण किए, अगली बार एक एक विधानसभा में जाएंगे, हर स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जनता से मिलेंगे। थोड़ा समय कम था, कई सारे कारणों से ये अभी अपनी 2-3 महीने का भी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मैं लगभग 48वें जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों न हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है, उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हम सब उनके लिए मार्केट बनाएंगे, बंद एक अपने उनके बाजार में, जिनको खाना है मना नहीं करेंगे, लेकिन खुलेआम बेचना ये तो सबका अपमान है। और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मछली, गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा, उसको खाने के साथ स्वास्थ्य की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ हो जाएगा, तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी। तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है, लेकिन बाजार बना करके, और ध्यान देना, कोई नगर निगम, नगर पालिका, कोई नगर परिषद या पंचायत में पैसे नहीं है, सरकार सबको पैसे देगी। आप बाजार बनाओ, निश्चित रूप से उनका निश्चित स्थान रहेगा जहां वो सामान बिकेगा, लेकिन खुलेआम इस प्रकार से बेचने की अनुमति नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बालाघाट के अंदर मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात अलग अलग कही है। आने वाले समय में जब तक सरकार नहीं बनती तब तक अलग अलग दलों के हो सकते हैं, लेकिन सरकार बन जाए तो सरकार के साथ सब बैठते हैं। आप भी जो कोई विकास के काम दोगे, मैं समान रूप से सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ चलना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश लगातार धन के आधार पर कोई अभाव महसूस नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बोलो मेरे साथ, आप तैयार है? अगर तैयार है तो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले समय में हम और आप सब मिलकर के माता बहनों की इज्जत करेंगे, गरीब से गरीब आदमी की सेवा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे।
बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करतल ध्वनि से आभार प्रकट बालाघाट करें। से आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हुंकार सुन रहे थे। देखिए किस तरीके से वो लगातार जनताओं के बीच पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में लोगों को तमाम वो योजनाओं का फायदा देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए तमाम उन पिछली योजनाओं का भी जिक्र किया गया।